Hey everyone, how are you guys doing? So guys, literally everything about CUET PG MBA 2027. We are going to discuss everything about CUET PG MBA 2027 in this one single video. ठीक है, तो if you are confused about what is the examination, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। हर एक चीज़, प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स सीयूईटी पीजी कैरियर अड्डा। देखो यार, यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें बहुत बेसिक और पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ है इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो सीयूईटी पीजी एमबीए 2027 होगा, ठीक है, उस एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चलता है दैट यू गेट अ क्वेश्चन पेपर, है ना, और ये सीबीटी पेपर होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है आपका, है ना, और साल में एक बार कंडक्ट होता है, एनटीए कंडक्ट करवाती है इस पेपर को। तो यहां पे क्या हो रहा होता है कि बेसिकली इट्स अ अम्ब्रेला एग्जाम। ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको बहुत सारे, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, डीएवी इंदौर, ठीक है, या फिर बीएचयू, ये इन कॉलेजेस में आपको, इन कॉलेजेस के थ्रू अगर एमबीए करना है तो आप एक एग्जाम दो, सीयूईटी पीजी एमबीए, और उसके बाद आप सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उनके जो जो कोर्सेज वो अलाउ कर रहे हैं थ्रू सीयूईटी पीजी एमबीए। ठीक है। अब ये जो पेपर होता है, इस पेपर में सिर्फ इट इज अनलाइक अदर पेपर्स, ठीक है, एमबीए के, जिसके अंदर आप और कुछ नहीं दे सकते। जैसे कैट अगर दिया तो कैट में सिर्फ आप मैनेजमेंट के ही एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप सीयूईटी पीजी के लिए रजिस्टर करते हो अगर, तो आप 4 पेपर दे सकते हो। यू कैन गिव सीयूईटी पीजी एमबीए, ठीक है, यू कैन गिव सीयूईटी पीजी एलएलबी। तो ये जनरल पेपर्स है जो आप दे सकते हो, ठीक है, और आप एलएलबी में भी जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ना हमारा जो पेपर कोड है दैट इज COQP12। ठीक है, ये सीयूईटी पीजी एमबीए का पेपर कोड है। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल पेपर इन सीयूईटी पीजी। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का होता है और टोटल क्वेश्चंस आपके सामने 75 होते हैं। ठीक है, मेजरली आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हम चारों सब्जेक्ट्स का डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। ठीक है, वन इज योर लैंग्वेज, ठीक है, जिसके अंदर हिंदी या फिर इंग्लिश, यू कैन चूज विच एवर यू वॉन्ट। उसके बाद आता है आपके पास क्वांट्स, उसके बाद आता है डीआई, और उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो उसको हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे मार्किंग स्कीम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एवरी करेक्ट मार्क्स यू गेट, फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू गेट +4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन यू गेट -1 मार्क्स। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड जाता है तो इट इज 0 मार्क्स, है ना। एक ही ऑप्शन हरदम सही होता है। ठीक है, और थोड़ा सा ये मैंने उधर से निकाला है, जो ऑफिशियल 2026 का ब्रोशर है, वहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो यहाँ वहाँ पे एक बात और मेंशन थी कि अगर कोई बच्चा हिंदी में अटैम्प्ट करता है क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वांट्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, वो हिंदी में अटैम्प्ट करता है और हिंदी में कोई गलती होती है, ठीक है, तो हम इंग्लिश का सही जो पार्ट है उसी को मानेंगे। ठीक है, इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी होंगी उसी को मानेंगे। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट को नहीं मानेंगे, ऐसा करके लिखा हुआ है थोड़ा सा, वही चीज़ यहाँ पे नीचे डाल दिया हमने। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अगर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट सीयूईटी पीजी एमबीए में अपीयर होने के लिए देयर इज नो एज सच बड़ा सा क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे कि कैंडिडेट्स विद अ बैचलर डिग्री इक्वलेंट और एलिजिबल फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपियरिंग इन 2027 कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, जो भी बैचलर्स डिग्री है जिसके पास, या फिर 2027 में फाइनल ईयर के लिए अप्लाई करना है, मतलब 2027 में उसका फाइनल ईयर है, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें बिल्कुल बेझिझक होकर तुम पेपर दे सकते हो और अच्छा स्कोर करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है सीयूईटी पीजी 2027 के लिए। ठीक है, और बात करें तो यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटी में हो सकता है कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया हो, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के लिए अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सिलेबस का थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं तुम्हारे साथ। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, दिस इज फॉर हिंदी। इंग्लिश का जो सिलेबस है इट इंक्लूड्स ग्रामर, मतलब बेसिक जो हमारे पास होता है सिलेबस। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, अगर तुम लोग मैनेजमेंट की किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो यही सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाती है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामर है, यूजेज एरर्स है, ठीक है, जंबल्ड पैराग्राफ्स है, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। ठीक है, देन कम्स क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पार्टनरशिप आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है। ठीक है,
पाइप्स एंड सिस्टम्स है, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है और बहुत छोटा सिलेबस है अगर तुम देख, लेकिन उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आर ऑफ गुड लेवल। मैंने खुद अपीयर हुआ था 2026 में जस्ट टू गेट द टेस्ट कि भाई बच्चों का क्या रहता है, कैसे रहता है, ठीक है, एंड फील द पैटर्न ऑफ द पेपर। तो मैं अगर तुम्हें पर्सनली बताऊँ तो इट कैन टेक ऑलमोस्ट 6 to 7 months आराम से टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है डीआई का पार्ट हमारा, है ना। तो डीआई में हमारे पास पाई चार्ट आता है, लाइन चार्ट्स आता है, बार ग्राफ आता है, टेबुलर चार्ट्स आता है, मिक्स ग्राफ आता है, डेटा सफिशिएंसी आता है, ठीक है, ग्राफ नंबर सिस्टम आता है, टेबुलेशन आता है, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी हमारे पास बड़ी लंबी सी लिस्ट है, और रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन भी आता है, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है एज इट इज़, जो मेंशन्ड है सिलेबस वो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। तो मोटा मोटी एग्जाम का स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी टाइमलाइन डिस्कस कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। जो यहाँ पे टाइमलाइन होता है हमारे पास, ठीक है, वो किस हिसाब से चलता है। तो यूजली हमारा जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो दिसंबर एंड में आ जाता है, ठीक है। दिसंबर एंड 2026 में तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, या फिर जनवरी स्टार्टिंग में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो फॉर्म फिलिंग का पार्ट है वो जनवरी में शुरू हो जाता है। जैन में तुम्हारा फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा जो पेपर है, ठीक है, वो मार्च में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हर बार मार्च में ही पेपर होता है, ठीक है। और फेब के एंड में तुम्हारे हाथ में तुम्हारा एडमिट कार्ड दिख सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइमलाइन निकल कर आती है जो कि इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। और ऑब्वियसली यार, यहाँ तक दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। बेस्ट रहेगा कि तुम दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो, बिकॉज उसके बाद तुम अच्छे से फोकस कर सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो आउट ऑफ 300, ठीक है, आउट ऑफ 300 विथ चेंजिंग पैटर्न, मैं हर एक चीज को ध्यान में रख रहा हूं। इस बार थोड़ा सा कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ था, एवरीथिंग, ठीक है, हर एक चीज को भी काउंट कर लोगे ना, तो यू हैव टू स्कोर 270 प्लस। 270 प्लस तो मिनिमम है, ठीक है, दैट यू हैव टू स्कोर, है ना। तुम 270 प्लस 275 प्लस स्कोर करना कोई बहुत बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि तुम कंसिस्टेंट इनफ हो, तुम डिसिप्लिन इनफ हो, ठीक है, मोटिवेटेड हो, तो तुम स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। दिस इज़ फॉर टिस। उसके बाद फिर तुम 250 प्लस भी स्कोर करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्सेज परस्यू कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डिटेल, कोई भी मन में शंका वंका हो तो उसको तुम कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाना, मैं या फिर मेरी टीम रिप्लाई कर देगी, या फिर हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस चैनल पे तुम्हें सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है, सीयूटी पीजी एमबीए को लेकर क्लासेस मिलेंगी, हर एक चीज़ मिलेगा। इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर सीयूटी पीजी एमबीए, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, ठीक है, कि हमारे पास प्रतिष्ठा बैच आ चुका है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा बैच जो है हमारा वो हमने लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट कवर होगा विद इन डिटेल, विद डेप्थ, हर एक चीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच मार्च में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मिड ऑफ मार्च में स्टार्ट हुआ है, 17 मार्च को इसका ओरिएंटेशन था, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इस बैच में आगे बढ़ेंगे। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं है तो इनरोल कर सकते हो, कोड यूज़ कर लेना अतुल40, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट विद दिस कोड, ठीक है। एंड दिए गए नंबरों पे तुम कॉल भी कर सकते हो। बाकी इफ़ यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो तुम यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, सीयूटी पीजी एमबीए अड्डा, ठीक है, और यू विल गेट एवरीथिंग, एवरी अपडेट, पीडीएफ, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।